बिल्कुल बिल्कुल, बटोगे तो कटोगे। ये हिंदू मुसलमान नहीं है। और अभी भी कुछ मोहल्ले हैं जहाँ अब चले जाओ अभी भी कट जाओगे तुम। बिल्कुल, दिल्ली में कुछ मोहल्ले हैं ऐसे। अब इनका एक नारा चलेगा कि हमारी मांगे पूरी करो, दारू के साथ चखना फ्री करो। अरे थोड़ा सा और नजदीक आने दीजिए इलेक्शन के। एक एक घंटे में योजना देगा ये, एक एक घंटे में। पर घंटे ही मिलेंगे ना, वो घंटा हिलाने वाला वही मिलेगा लोगों को। रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन ऐसा आएगा और बिल्डोजर में बैठ के योगी एक दिन दिल्ली आएगा। बटने करने की बात बताऊं, 1947 में कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिमों को बांटा था, काटा भी था, दोनों कटे थे। पहले जो मौलवी घूम रहे हैं 10 महीनों से, हमें नहीं मिला हमें नहीं मिला, उसको तो दे दे। आप मुस्लिम महल्ले में देखिए जाके, आप सीलमपुर जाइए, जाफराबाद जाइए, वहाँ क्या है, मरकज के दुश्मन को भगाओ। कौन है? केजरीवाल। भैया ना चलेगा पंजा, ना चलेगा हाथी, ना चलेगी टोटी, ना चलेगा सरिया। उत्तर इस दिल्ली में 2025 में केसरिया चलेगा, देख लेना आप। 2025 में दिल्ली में भी केसरिया चलेगा। क्या कहना चाहेंगे? कोई शक नहीं, बिल्कुल चलेगा। क्योंकि 10 साल भुगत लिया है केजरीवाल को। केजरीवाल मंदिर मंदिर घूम रहे हैं हिंदुओं का दिल जीतने के लिए। अब चाहे मस्जिद में भी घूम ले फिर भी जाने वाला है वो, फिर भी जाने वाला है। क्योंकि आउटर दिल्ली का हाल, सिर्फ आप चांदनी चौक की यही सड़क देख रहे हो जो साफ सुथरी है। बाकी आप आउटर दिल्ली में जाके देख लो, ये लोग इतने इतने गटर में रह रहे हैं। गटर का पानी, वो कह रहे हैं ना पानी फ्री, कोई पानी फ्री नहीं है। पंजाब पानी दे नहीं रहा, हिमाचल पानी दे नहीं रहा, वही गटर का पानी घुमा के फिल्टर करके दुनिया को पिला रहे हैं। और बोल रहा है मैं फ्री दे रहा हूँ। केजरीवाल कह रहे हैं हमारी संस्कृति को रखाने का जो प्रयास कर रहे हैं पुजारी, उनके सम्मान में 18,000 रुपए महीने की योजना की ऐलान कर दिया। पहले जो मौलवी घूम रहे हैं 10 महीनों से, हमें नहीं मिला हमें नहीं मिला, उसको तो दे दे। 10-10 महीने के तो उनकी, वो तो उनने ध्यान रखना। अगर केजरीवाल को पहले तो उनने मुकदमे करवाए मस्जिदों पे, मरकज पे करवाया था, फिर मंदिर पे करवाएगा। ध्यान रखो, गटर ना उबल ले। अबे क्या डाल रखा है तूने? पानी नहीं मिलना। अगर दिल्ली की जनता को, केजरीवाल दिल्ली के मुसलमानों का हितैषी भी नहीं हुआ। अब मैं बताऊंगा, दिल्ली की जनता को पानी तो मिलना नहीं। हाँ, एक के साथ एक फ्री जरूर दी है उसने। अगर शराब चाहिए तो बताओ, शराब चाहिए तो बताओ, पानी गंदा ही मिलेगा। आप मुस्लिम महल्ले में देखिए जाके, आप सीलमपुर जाइए, जाफराबाद जाइए, वहाँ क्या है, मरकज के दुश्मन को भगाओ। कौन है? केजरीवाल। लॉकडाउन में मुकदमा किसने करवाया था? केजरीवाल ने। ताहिर हुसैन को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाला कौन? केजरीवाल। केजरीवाल ने पहुंचाया ना। जब दिल्ली दंगा हुआ था, केजरीवाल जब क्यों नहीं बोला था हमें बताइए। भारतीय जनता पार्टी लाइए, इधर से इधर भी नहीं सुई हिलनी। दंगा की तो बहुत दूर की बात हो गई। योगी तो ये भी कहते थे लोग कि राम मंदिर में फैसला आया तो खून की नदियां बहेंगी, और कह रहे थे कि मच्छर भी नहीं मरा। अरे मच्छर भी नहीं मरा है भाई, कौन मर गया है मच्छर? सबने सुख शांति से सबने स्वागत करा, मुस्लिम ने स्वागत करा, आराम से बन गया है। और ये संभल में भी जो घटना हुई है ना, ये भी राजनीति थी विपक्ष की। राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और एक बात होता, पीछे से ये अंकल खड़े हैं, ये मुझे उंगली लगा दे, बेटे टेंशन न ले, मैं तेरे साथ हूँ, कर मार पत्थर। अब मैं क्या करूँगा? मैं तो एकदम गरम घाव हो, नौजवान का खून उबलता है, एकदम पत्थर चलावेगा वो। उसे बेचारों कहते हैं ये विरोधी की, वो तो हर मस्जिद के नीचे मंदिर में। आपने एक वीडियो देखी है, एक बेचारी महिला समझा रही है उनको, कप्तान साहब समझा रहे हैं उनको कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है, नेता को चक्कर में मत पड़ी है। धर्म का ठेकेदार मुझे बता दीजिए कौन है आज तक के? बताइए, किसी ने धर्म के ठेकेदार ने किसी मुस्लिम बेटियां हो या हिंदू बेटियां हो, किसी की शादियां करवाई है? जो धर्म का ठेकेदार है, एक का नाम बता दीजिए। किसी ने पड़ोसियों को पूछा है जाके क्या आपने खाना खाया नहीं खाया? खुद फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, खुद 5 स्टार होटल में फैमिली को ले जा रहे हैं। बताओ, ज्यादा आप तब भाई नाराज नजर आ रहे हैं केजरीवाल से? देखो, नाराज तो पूरी दिल्ली है और इस बार दिखा भी देगी। क्योंकि जिस टाइम केजरीवाल आया था, दिल्ली वालों के पास ऑप्शन नहीं था। क्योंकि उन्होंने बीजेपी को भी देखा था, कांग्रेस को भी देख लिया था। वो नया आया, चलो कोई बात नहीं, अन्ना हजारे के उससे निकल के लोगों ने डट के मतदान किया, पूरा बहुमत दिया। पर इसने वो हाल किया दिल्ली का कि मैं तो कहता हूं कि शीला दीक्षित ऐसी लेडी थी, दोबारा वो लेडी नहीं आ सकती। क्योंकि उसने जो 15 साल काम किया, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया इसने। उसके जो शिविर थे आउटर दिल्ली में, इतनी योजनाएं थी उसकी, सारी इसने बंद कर दी। अब ये कह रहा मेरे पास पैसा नहीं है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली रातों को आ नहीं रही।
मतलब इतना, ये सिर्फ शहरों की बात कर रहा हूँ सर। आउटर दिल्ली में जाके देखो, इतना बुरा हाल है। चाहे जमुना पार, चाहे आउटर दिल्ली, सिर्फ जमुना पार ही नहीं है, आप रानीखेड़ा, बोआना, नरेला, कंजावला। पुजारियों के लिए कह रहे हैं, पुजारियों के सम्मान में मैं योजना लेके आया हूँ। बीजेपी मुझे गाली देने से लग रही है। जब इतनी हिंदूवादी पार्टी है, हिंदुओं की हितैषी है, तो 20 राज्यों में इनकी सरकार है, वह क्यों नहीं कर देती लागू? ऐसा है, बिल्कुल ठीक है, लानी चाहिए थी। और लानी क्या चाहिए थी, देनी चाहिए थी। अभी तो उसकी सरकार है, आचार संहिता लगी नहीं है, इस महीने से क्यों नहीं किया? कर सकता था, आज बिल पास करे, हो सकता था, पर ना, वादा किया है। तो वादे इसने पहले भी किए, 10 साल, कौन से पूरे कर दिए? वादे तो मैं पूरे करता हूँ दिल्ली की जनता से, जो वादे करता हूँ। तो कहने से थोड़ी हो गया, दिखना भी तो चाहिए ना। दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, हाँ लंदन बनी ना, कीचड़ वाली, पानी वाली नहीं, कीचड़ वाली। आउटर दिल्ली में देखो जाकर, यूपी से जो योगी आए हैं वो दिल्ली को बांटने आए हैं। ऐसा है, योगी जैसा तो चलो यूपी में कर रहा है, मैं उनकी बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो यूपी, उन्होंने जो स्वर्ग बनाया है यूपी को, या जो चीज बनाई है वो पिछले कभी भी नहीं बनी थी। लेकिन अब दिल्ली की बात करें, दिल्ली में आके ही बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल बिल्कुल, बटोगे तो कटोगे। ये हिंदू मुसलमान नहीं है, ये हिंदू मुसलमान, मैं नेताओं के कहने पे कि अगर तुम 2100 रुपए में ऐसे वैसे, तो कटोगे एक दिन। और अभी भी कुछ मोहल्ले हैं जहां अब चले जाओ, अभी भी कट जाओगे तुम। बिल्कुल, दिल्ली में कुछ मोहल्ले हैं ऐसे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं योगी। कौन? ऐसा नहीं है, ये तो आज से थोड़ी हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। विरोधी पार्टियां तो कह रही हैं ना, विकास पे ध्यान नहीं देते, मंदिर मस्जिद की राजनीति चल रही है। ऐसा है ना, जिसको काम मिला विकास का दिल्ली का, इसी को मिला था ना, इसने नहीं किया। योगी को जी ने नहीं करने दिया, एलजी ने नहीं करने दिया। बहाने तो कुछ भी हो सकते हैं। नालायक बच्चा अपने बाप को रावण ही कहेगा कि ये तो रावण है, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो नालायक है ना, उसके बस की है ही नहीं। केजरीवाल बिल्कुल, तो वो उसको एलजी को ही कहेगा ना, इसने मेरे को आज तक कुछ करना ही नहीं दिया। मैं कट्टर ईमानदार हूँ। यार बोलने से कुछ नहीं होता, दिखाने से भी दुनिया को पता तो लगे। जमानत पे तो बाहर है, कहाँ का ईमानदार है? गलत तरीके से फंसाया गया है, ये कह रहे हैं। अगर गलत तरीके से फंसाया होता तो इसके इतने बड़े बड़े वकील है, अब तक बाजित बरी होके निकल चुका होता। केजरीवाल बयान देते थे कि मेरी नानी ने कहा है मैं ऐसे मंदिर में कभी नहीं जाऊंगा जो मस्जिद तोड़ के बनाया हो। लेकिन आज वही केजरीवाल मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। क्या टेक रहा है ना, जो अपने बच्चों का नहीं हुआ, मैं बच्चों को कभी उसमें नहीं, मैं अपनी कभी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कभी बंगला नहीं लूंगा, सब कुछ मुकर गया। करोड़ों का शीश महल बनाया, कानवाई पूरी ले रखी है, तो अपने वादों से तो कोई अमल किया ही नहीं इसने, सब वादे इसने अपने तोड़ दिए। तो अब दुनिया या पब्लिक दिल्ली की सब जान चुकी है कि ये एक नंबर का नौटंकीबाज है। अब हर सप्ताह वो एक योजना की घोषणा कर देते हैं, कभी ऑटो वालों को लेके, कभी महिलाओं को लेकर, कभी पुजारी और ग्रंथियों को लेकर। क्या कहेंगे आप, इन योजनाओं के क्या मायने हैं? अभी तो आप सप्ताह की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और नजदीक आने दीजिए इलेक्शन के। एक घंटे में योजना देगा ये, एक घंटे में, पर घंटे ही मिलेंगे ना, वो घंटा हिलाने वाला वही मिलेगा लोगों को। दिल्ली की जनता जान चुकी है, वही दिल्ली की जनता जान चुकी है। जो ये योजनाएं दे रहा है वो सिर्फ घंटी में ही है, घंटा ही खड़केगा, और कुछ नहीं है वो योजना में, ये जान चुकी है दिल्ली की जनता। केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी चुनाव से पहले ही हार चुकी है, बौखला रही है, तब कभी किसी को जेल में डलवा रही है, और जीतेगी यहाँ तो धांधली करके मेरी वोटों को कटवा के जीतना चाहती है। ऐसा है, बोलने से कुछ नहीं होता, सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अब वो जमाने चले गए कि बाप या दादा कहता था पूरे खानदान को, बेटा ये बटन दबाना। आज मैं अपने बेटे को भी कहूँ ना, बेटा यहाँ वोट करियो, वो कहे नहीं डैडी मुझे पता है मैंने कहाँ वोट डालनी है। तो वो जमाने लद गए। अब सब समझदार है, सबको पता है कि उसने कहाँ वोट करनी है। दिल्ली की जनता समझ चुकी है, बिल्कुल 101 एकदम मन बना चुकी है, चेंज होगा और पूरे बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी। कह रहे हैं बीजेपी तानाशाही करती है। देखो इस टाइम 26 राज्यों में है बीजेपी, बिल्कुल सुख शांति से है। कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां भाई लठ खड़क गए हो, तो कौन सी शांति बिगड़ गई?
बोल रहे हैं यूपी वाले योगी बुलडोजर चला के गरीबों को बेघर करते हैं, हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकालते हैं। देखो, अगर किसी का अनऑथराइज है, चाहे वो मेरा ही है, मैं ही गलत बनाया हूँ, मैं यहाँ आके झुग्गी बना लूँ तो भाई सरकार हटाए तो मेरी गलती है ना, मैंने गलत बनाया। जो गलत है वो टूटना ही चाहिए, जो गलत है वो टूटना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार में टूटे, चाहे वो बीजेपी में टूटे, चाहे केजरीवाल की में, जो गलत है वो टूटना ही चाहिए। आफ्ताब भाई, यूपी में जो बुलडोजर चल रहा है योगी का, वो क्या लग रहा है आपको, ठीक चल रहा है या फिर वो भी धर्म या फिर भेदभाव देख के चला जा रहा है? भैया अब आपको मैं एक सीधी बात बताऊंगा, ग्राम समाज की जमीन पे आप आवास बना खड़े करोगे तो क्या होगा, वहाँ बिल्डोजर ही फिरेगा। लोग कह रहे हैं धर्म देख के फिराते हैं बुलडोजर। आप अकबर नगर देखिए, पूरा अकबर नगर खाली हुआ है, वहाँ सबके थे ना घर, हिंदू के मुस्लिम के सबके थे, सब पे बिल्डोजर फिराया, और प्लस बिल्डोजर तो फिराया, उनको आवास भी मुहैया करा के दिए योगी जी ने, उनको फ्लैट मिले हैं सबको, यहाँ सट के दूसरी जगह मिल गए। आप ग्राम से अब ये है चांदनी चौक है, यहाँ पे आपने यहाँ पे बना के खड़ा कर दिया आपने, तो वो तो फिरेगा यहाँ पे, वो तो फिरेगा ना बिल्डोजर। ये सब बेकार की बात। राहुल गांधी कह रहे थे कि मुझे संभल जाने से रोक लिया, मुझे पीड़ित लोगों से मिलने नहीं दिया, क्या कहेंगे आप? अच्छा एक बात बताऊं, जब दंगा होता है जब ही क्यों जाते हैं लोग, दंगे से पहले क्यों नहीं जाते मिलने उन लोगों से? भाई सब जगह पे ना पद यात्रा कर दे रहे, भारत जोड़ो यात्रा, क्या करा है तुमने? ऐसे तो तुम कोरोना काल में भी नहीं घूमे, एक बार हमें जाते, दोबारा फिर दंगा होता, वहाँ दोबारा फिर उकसा गाते, उंगली लगा गाते, चलो आगे मैं खड़ा। मोहब्बत फैला रहा हूँ मैं, लोगों के दिलों को जोड़ रहा हूँ, जो बीजेपी ने खाई पैदा कर दी। कहीं हमारे दिल में मोहब्बत है, हमारे दिल में तो सबके लिए मोहब्बत है, हिंदू भाई हो, मुस्लिम, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए मोहब्बत है हमारे लिए। देखो मोदी के लिए मोहब्बत है। 52 साल में ना, 52 साल में कांग्रेस ने क्या करा है, हिंदू मुस्लिम करा है। हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान बांग्लादेश किसने करा था, 3 हिस्से किसके हुए थे? ये कांग्रेस की देनी तो थी। पाकिस्तान तो हमारा है ना, पाकिस्तान भी हमारा है, तो ये किसने करा था 1947 में? फिर किस भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं जब उन्होंने? हमें नहीं पता, वो तो जुड़ गया, भारत जोड़ दिया मोदी जी ने। अरे तुमने तो तोड़ रखा था, मोदी जी ने जोड़ तो दिया भारत को, कैसे जुड़ेगा? देखो मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश को ना तो मिला था कभी और ना मिलेगा, मैं सीधी बता रहा हूँ आपको, जैसा मोदी जी प्रधानमंत्री हैं इस देश के। हाँ, तो आपको लग रहा है कि दिल्ली में भी योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? भाई जी अगर दिल्ली में योगी जैसा मुख्यमंत्री बने, दिल्ली को 4 चांद लग जाएंगे। दिल्ली में 4 चांद लग गए हैं। क्या कह रहे हैं? योगी जैसा होना चाहिए सीएम। दिल्ली का रहने वाला हूँ, योगी की प्रशंसा कर रहा हूँ यूपी के अंदर, क्योंकि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है ना। अगर वो दिल्ली से यूपी से दिल्ली आते हैं सीएम बनने के लिए, बनते हैं, तो बस हमारे दिल्ली का सुधार क्या, पूरे हिंदुस्तान का सुधार हो जाएगा। दिल्ली आए हुए हैं, कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, क्या कहेंगे आप? भैया ना बटेंगे और ना कटेंगे, आएगी बीजेपी सरकार। तो योगी सही कह रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं वो बांटने आए हैं समाज को, धर्म की राजनीति करते हैं, कोई धर्म मस्जिद के नीचे मंदिर निकालने का अपना सब कुछ चल रहा है सर्कुलर, इनका अपना चल रहा है सर। भैया रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन ऐसा आएगा और बिल्डोजर में बैठ के योगी एक दिन दिल्ली आएगा। भैया सुनो, बटने करने की बात बताऊं, 1947 में कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिमों को बांटा था और काटा भी था, दोनों कटे थे, हुआ था नहीं 1947 में दंगे के टाइम, तो वही है ये, बटोगे तो कटोगे, सीधी सी बात है। हिंदू मुस्लिम एकता रहेगी, और अगर अपनी बहन बेटियों को यहाँ इंसान सेफ रखना चाहते हो, मेन चीज है लॉ एंड ऑर्डर सख्त होने चाहिए, और वो कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में कितना माहौल खराब है, कोई नहीं कर सकता जी। आप यूपी में किसी भी टाइम चल जाइए, मतलब नहीं है किसी बेटी को किसी माता को छेड़ दे, वरना वही यूपी है 5 बजे शॉप बंद हो जाती, आज खुली रहती है 12-1 बजे तक। योगी कई बार मंचों से कहते हैं कि कोई इस चौराहे पर बेटी से छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे हाथ नहीं आने देंगे, क्या ऐसा सीधी बात, जैसे भैया जैसे करोगे वैसे भरोगे, जैसा करोगे यमराज मिलता है, अगले चौराहे पे तो खड़ा हुआ सीधा यमराज मिलेगा, सीधा पंचर होता है, गाड़ी पलटती है, गाड़ी भी पलट जाए, पंचर भी हो जाता है, सीधा ठोक दो। दिल्ली तो इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, और गाली दोगे तो हाथ मिलेंगे, बस वो चीज है। इज्जत दोगे आप, आपका नाम जो भी हो, आपको जी लगा के बोलूंगा तो मुझे आप जी लगा के बोलोगे, बस वही चीज है। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। दिल्ली में अब फिर चुनाव होने वाले हैं, 10 साल में कुछ अंतर किया केजरीवाल ने? कुछ जैसे कहते थे वो दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, बन पाई दिल्ली? भैया ना तो लंदन बना है और ना पेरिस बना है। आप दिल्ली की एक सड़क देख लो, ऐसी टूटी पड़ी है। जब कांग्रेस का रास्ता, जब मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का रास्ता, जब सड़कें भी अच्छी थी और माहौल भी अच्छा था दिल्ली का, लेकिन जब से ये सरकार आई है, ना माहौल अच्छा है, ना लड़कियां सुरक्षित है, ना बीवी सुरक्षित है, ना हम सुरक्षित है।
हर कोई तो चाकू मार देता है। दिल्ली सुरक्षित है? नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, दिल्ली सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित है ही नहीं जी। भैया मैं तो देखो सीधी बताऊं, यूपी में यहाँ तो मैं केजरीवाल को वोट दूंगा। मुझे ठेका खोलना है एक शराब का। ये क्या खोलना है? हाँ, पानी फ्री होना चाहिए। शराब का है भाई, शराब तो मिलेगी फ्री, पानी नहीं मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका खोलना है, इसलिए केजरीवाल को वोट देना और फ्री लेनी, एक के साथ एक फ्री। जिसको समझा झाड़ू वाला वही निकला दारू वाला। अब इनका एक नारा चलेगा कि हमारी मांगे पूरी करो, दारू के साथ चखना फ्री करो। महाकुंभ 2025 से सनातन धर्म और संस्कृति का पवित्र आयोजन, जो न केवल परंपराओं और विरासत का संगम है, बल्कि ग्रामीण जीवन में रोजगार और समृद्धि की नई किरण भी लेकर आया है। संगम के किनारे बसे गांवों में इन दिनों बड़ी मात्रा में चूल्हे और उपले बनाए जा रहे हैं। महिलाएं मिट्टी को आकार देकर चूल्हे तैयार कर रही हैं, जो लाखों कल्पवासियों के लिए भोजन बनाने का साधन बनेंगे। यही नहीं, इन चूल्हों की बढ़ती मांग ने सैकड़ों महिलाओं को आर्थिक प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाने का मौका दिया है। हर सुबह दर्जनों महिलाएं अपने गांव में मिट्टी के चूल्हे और उपले तैयार करने में जुट जाती हैं। मेला प्रशासन ने हीटर और छोटे गैस सिलेंडरों के उपयोग पर रोक लगाई है, जिससे पारंपरिक साधनों की मांग और बढ़ी है। यह व्यवस्था पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए है। महाकुंभ केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि सनातन धर्म का हर पर्व समाज के हर वर्ग के लिए है। महिलाओं ने दिखा दिया है कि जब बात आस्था और परिवार की होती है, तो वे नेतृत्व करने से पीछे नहीं हटती। महाकुंभ 2025 का यह संगम आस्था के साथ साथ आत्मनिर्भरता और रोजगार का प्रतीक बन चुका है, और यह संदेश देता है कि सनातन धर्म सभी का है और सभी के लिए है।